राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नाम बार बार सुर्खियों में रहता है। कभी जन आंदोलन के रूप में तो कभी अधिकारियों और नेताओं के साथ अपने आक्रामक तेवर और तौर पर एक ऐसा चेहरा जो आम जन से जुड़े मुद्दों को लेकर सत्ता से टकराने से नहीं डरता। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा की। आइए आपको बताते हैं कौन है यह नरेश मीणा। बारां जिले के छबड़ा से आने वाले नरेश मीणा का सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में महासचिव पद पर जीत हासिल कर इन्होंने प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति में इनका पहला कदम रखा। कांग्रेस से जुड़ने के बाद उन्होंने पार्टी के भीतर बगावत की और छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। सन 2023 में छबड़ा विधानसभा सीट से उन्होंने निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ा और 44,000 वोट हासिल किए। वहीं से शुरू हुई इनकी नई राजनीतिक पहचान। बाद में जब उन्होंने फिर से दौसा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन कांग्रेस से फिर टिकट नहीं मिलने पर मीणा ने निर्दलीय पर्चा भर दिया और 60,000 से अधिक वोट हासिल कर लिए और कांग्रेस के हारने का एक बहुत बड़ा कारण बने, जिसके बाद कांग्रेस ने इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। हाल ही में वे उस वक्त ज़्यादा चर्चाओं में आए जब एक प्रदर्शन के दौरान इन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। दरअसल मामला ये था कि टोंक के देवाली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के समय नरेश मीणा ने वहां के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम वहां मिलकर वोटों की गड़बड़ी कर रहा है और ईवीएम पर उनका चुनाव चिन्ह स्पष्ट नहीं है, जिससे मतदाताओं को उन्हें वोट डालने में परेशानी हो रही है। इन बातों को लेकर जब वह पोलिंग बूथ पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोका गया तो आवेश में आकर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के कारण लगभग 40 दिन जेल में रहने के बाद जब वे बाहर आए तो अपने समर्थकों के बीच पहले से भी ज़्यादा लोकप्रिय नजर आने लगे। किरोड़ीलाल मीणा के नज़दीकी होने के कारण उन्हें समर्थक छोटे किरोड़ी भी कहते हैं, यानी एक ऐसा नेता जो सीधा बोलता है, टकराता है और जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटता। हाल ही में 2025 में नरेश मीणा ने झालावाड़ के पिपलोद गांव में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने पर पीड़ित बच्चों के मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसके चलते इन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें कमजोर सबूतों का हवाला देते हुए जमानत दे दी, जिसके बाद ये फिर से एक बार चर्चाओं में आ गए। राजस्थान के उपचुनाव में एक थप्पड़ ने आज पूरी सियासत में खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं अंता उपचुनाव की। इससे पहले आपको यह बता दें कि राज्य में अब तक कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 5 सीटों पर भाजपा ने, 1 पर कांग्रेस ने व 1 सीट पर अन्य पार्टी ने जीत हासिल की है। अब आइए एक बार जानते हैं अंता विधानसभा के बारे में। तो चुनाव विभाग के कुछ आंकड़ों के अनुसार अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिसमें से 1,15,982 पुरुष व 1,10,241 महिला एवं 4 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा अंता उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई थी। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के 20 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मई में उनकी यह सदस्यता खत्म कर दी गई थी। कंवरलाल मीणा की इस गुत्थी पर हमारे द्वारा एक विस्तृत वीडियो भी जारी किया जाएगा। अब कांग्रेस की ओर से इस सीट पर प्रमोद जैन भाया को फिर टिकट दिए जाने की चर्चा चल रही है। भाया अंता क्षेत्र में पहले भी विधायक रह चुके हैं और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। निर्दलीय पर्चा भरने वाले नरेश मीणा प्रमोद भाया के कट्टर विरोधी भी माने जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मोरपाल सुमन बारां के माली समाज से जुड़े हुए बताए जाते हैं एवं पंचायती राज से लेकर संगठन तक अनुभव रखने वाले योग्य नेता माने जाते हैं। अंता उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच रोमांचक मुकाबला होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने
मोरपाल सुमन को मैदान में उतारकर हर किसी को चौंकाया है, जबकि प्रमोद जैन भाया के लिए हाड़ौती में माहौल ऐसा है कि वो और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। नरेश मीणा भी यहाँ पर अपना तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि पार्टी के बागी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया है और भाजपा के प्रत्याशी को अपना पूरा समर्थन दिया है। नरेश मीणा के विवाद और व्यवहार भी एक बार फिर इस चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक चांदना को वहां पर चुनाव प्रभारी बनाकर रणनीतिक दांव खेल लिया है और साथ ही कांग्रेस मंडल स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक हर स्तर पर रणनीति को लागू करने में पूरी कांग्रेस जुट चुकी है। कुल मिलाकर यह उपचुनाव जितना दिलचस्प है उतना ही जटिल भी होता जा रहा है। प्रमोद जैन भाया को एक बार फिर मौका मिला है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण भी साबित हो सकता है क्योंकि नरेश मीणा पूरी तरह से कांग्रेस के वोट बैंक के साथ मीणा समाज के बड़े हिस्से का वोट भी अपनी ओर साधने की तैयारी में है। हालांकि गहलोत और पायलट गुट में बटी रहने वाली कांग्रेस खेमे में प्रमोद जैन के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे उन्हें जीतने का भरोसा और मजबूत नजर आ रहा है। वहीं नरेश मीणा को अरविंद केजरीवाल का समर्थन भी मिला है। इस समर्थन के बाद राजस्थान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक तुरंत सक्रिय भी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग आप स्टैंड विथ नरेश मीणा ट्रेंड करने लगा है। वहीं भजनलाल सरकार के लिए यह इम्तिहान भी है क्योंकि उपचुनाव में जहां एक और भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले हैं, वहीं भजनलाल सरकार के समर्थन का भी यहां बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार के कई मंत्री व भाजपा प्रदेश स्तर के नेताओं का जमावड़ा 12 में लगने लग गया है। पूर्व मंत्री व अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल, धौलपुर के पूर्व सांसद मनोज रजौरिया, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टॉक के साथ साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए प्रचार में जुट चुके हैं। हालांकि मतदान काफी नजदीक है, इसके बावजूद अभी तक राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कोई कार्यक्रम चुनावी प्रचार को लेकर अंता में तय नहीं हुआ है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक इस बार अंता में जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ ही निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। ऐसे त्रिकोणीय सियासी संग्राम राजस्थान में कई बार देखने को मिले हैं, जहां बड़ी पार्टियों के लिए नई उभरती पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या यह सदियों से चल रही पार्टियों पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है? क्यों जनता नए चेहरों पर पार्टियों से भी ज़्यादा विश्वास करने लगी है? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अंतर चुनाव में अगर जीतती है तो सरकार के कामकाज में मुहर के रूप में इसको देखा जाएगा, जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी बताकर हमलावर रुख अपना सकता है। अंता उपचुनाव से जुड़ी हर हलचल और राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।